इसे गंभीर व्यक्ति ही संभव कर सकता है, समय का पंचल व्यक्ति ही संभव कर सकता है। जिस नशेबाज के व्यक्तित्व में दूसरे सारे पॉजिटिव बिहेवियर आ जाते हैं, वही मन की चालाकी को समझकर नियंत्रण करना पॉसिबल कर पाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कहता है कि संसार में हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी चीज के लिए आपका मानसिक रूप से विकृत होकर टूट जाना, बिखर जाना, नशे में गुलाम बना लेना, ये कहां की सतबुद्धि है? फिर गीता अपने ज्ञान में कहती है, तुम्हारे पास आज जो कुछ है वो सब यहीं से लिया है, इसी संसार से लिया है, और इसी संसार में वापसी भी देना है। फिर किस बात का घोर पीड़ाएं, किस बात की घोर हीन भावनाएं, किस बात का घोर पश्चाताप? तुमने क्या खोया है जो तुम साथ लेकर आए थे? तुमने यहीं से लिया और यहीं देना है। ये विचारधारा मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिनके जीवन में कोई अपना चला गया है, वो यहीं से मिला था और यहीं विलीन हो गया है। ये उन लोगों के लिए जिसकी कोई प्रॉपर्टी चली गई है, जिसका कोई बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो गया है। ये उन घटनाओं से पैदा होने वाले दुख को मैनेज करने के लिए विचारधारा है कि तुमने जो लिया यहीं से लिया। एक कड़वा सत्य है, जो देंगे सब यहीं देंगे। जवानी भी यहीं से मिली है, जवानी खत्म भी यहीं होगी। बचपन भी यहीं से मिला है, बचपन जवानी में खत्म हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, बुढ़ापा मृत्यु में विलीन हो जाता है। सब यहीं से मिलता है, यहीं गुम हो रहा है। तो प्रकृति के सिद्धांतों को समझना हमारे मानसिक संतुलन के लिए निहायत ही जरूरी है। उन सिद्धांतों की खोज करना, उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना यह अनिवार्य है नशा मुक्त जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि प्राकृतिक सिद्धांतों को समझना और जीवन में ढालने का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि को शांत रखने में सक्षम होने लगे। घटनाएं तो लाखों होंगी, चली जाएंगी, लाखों और चीजें आएंगी, वे भी चली जाएंगी, और करोड़ों आएंगी, वे भी चली जाएंगी। बहुत कड़वा सत्य है, गहरी चिंता में भी डाल सकता है। आपका मन आपको नकारात्मक गहरी चिंता भी दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, प्रकृति के नियम, सत्य स्वीकार करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसी से संतुलन बनता है, और संतुलन के बगैर इस दुनिया की हर चीज व्यर्थ है, बेकार है। चाहे तुम्हारा वैवाहिक जीवन हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री हो, चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे तुम्हारी दोस्ती हो, कुछ भी हो, हर चीज का वजूद या उसका यूजफुल संतुलन से होगा। अगर संतुलन बिगड़ा हुआ है तो दुनिया की सभी चीजें व्यर्थ है, बेकार है। और संतुलन बनाने के लिए प्रकृति के नियमों का होना अनिवार्य है।
आपका मन इन्हें चाहे या न चाहे, इसे प्रकृति अपने सिद्धांतों को बदलती नहीं। वे हैं और वो रहेंगे। हां, यदि आप खुद की बुद्धि और मन को शिक्षित करते हैं कि प्रकृति के नियमों को संतुलन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाती है। आज जिस धरती पर हम हैं, धरती की जिन संपदाओं पे हमारा मन अधिकार ठोकता है, हमसे पहले पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों आदमी आ लिए जिनकी ये संपदा थी। उनके पास नहीं रही, हमारे पास भी नहीं रही। क्यों? अगली पीढ़ी के लिए। अगली पीढ़ी को इन सारी संपदाओं की आवश्यकता है, जिन संपदाओं को, जिन चीजों को आपका मन सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करना चाहता है, ये अगली पीढ़ी को जरूरत है। आपके न चाहते हुए भी उनके पास जाएगी। आप रोक नहीं सकते। दुनिया का कोई इंसान रोक ही नहीं पाया आज तक। कोई सभ्यता, कोई धुरंधर आज तक रोक नहीं पाया। तो आपको अपने मन को याद दिलाना है कि भैया तू कैसे रोक सकता है। ये तो प्रकृति का, नेचर का सिद्धांत है। ये चीजें आगे जाएंगी, अगली पीढ़ी के लिए जाएंगी। मुझे छोड़नी होगी। प्रकृति के नियमों के अनुसार विवश है इंसान, छोड़नी पड़ती है। इसलिए समझकर, ज्ञानी होकर आप स्वयं ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आपको दुख न झेलना पड़े। दुख किस चीज में होता, किस अवस्था में होता है? जब कोई चीज हमसे छीनी जाती है तो दुख होता है, और किसी चीज को हम स्वयं ही देते हैं तो दुख नहीं होता है या कम होता है। तो हमें अपने मन के स्वभाव को समझना है और उसे प्रकृति के नियमों को सुझाना है, प्रकृति के नियमों से लोड करना है कि भैया जो चीज आज तेरी है वो कल किसी और की अवश्य होगी। तो मन को शिक्षित कर देना है, ताकि जब कोई चीज तुम्हारे पास से जाए तो तुम्हारा मन उसका ज्यादा संताप ना करे, ज्यादा दुखी ना हो। तो प्राकृतिक सिद्धांतों, आध्यात्मिक ज्ञान नशा मुक्ति जीवन का बेस है। आज जितने भी लोग इस वर्ल्ड में, इस विश्व के अंदर नशा मुक्त हैं, उन सभी लंबी रिकवरी के लोगों की जो बेस है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। वो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने और स्वीकार करने लग गए हैं। इसलिए उनका दिमाग ज्यादा विचलित, ज्यादा पीड़ित, ज्यादा तनाव में नहीं गिरा रहता। वह बहुत जल्दी परिस्थितियों को स्वीकार करके तनाव से बाहर आ जाते हैं, परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस सबसे पहला सिद्धांत है, स्वीकार कर लेना। स्वयं को स्वीकार कर लेना। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वो अपने दिमाग को रिलैक्स रख पाता है। वो अपने मन की चालाकियों को समझ पाता है। तो कुछ विषय ऐसे हैं, 3 मुख्य विषय, और भी हो सकते हैं। 3 विषयों की खोज आप विचार कर लेना। जुआ, सेक्सुअल रिलेशंस और नशा। अगर आपका मन कभी कभी करने का विचार देता है
तो तीनों विषय ऐसे हैं कि तीनों विषयों में आप दोबारा फंसते हो। आपका मन कहे कि कभी कभी जुआ खेल के देख लूं, आपका मन कहे कि कभी कभी अनैतिक संबंधों को दोबारा से रिवर्स करके देख लूं, आपका मन कहे कि कभी कभी मैं नशा करके देख लूं, आप तीनों में दोबारा फिर फंस जाओगे। कुछ भाइयों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होंगे। किस किस के पास, हाथ खड़ा करो जरा। है कुछ लोगों के पास। नशे से संबंधित ज्यादा के अनुभव होंगे। कुछ लोगों के पास ऐसे भी होंगे कि अनैतिक संबंध टूट गए थे और उन्हें कभी कभी के रूप में स्टार्ट करने की कोशिश की और वो फिर फंस गया उसी जाल में। कुछ लोग जुआरी थे, जुआ छोड़ दिया और उसने सोचा कि यार एक आध बार कभी कभी लगा लूं, और वो फिर फंस गया, फिर कंटिन्यू खेलने लग गया, फिर करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं। इन तीन चीजों के विषय में जब भी आपका मन ये विचार दे कि कभी कभी, तो समझ लेना कि आपका मन आपको मूर्ख बना रहा है, आपको पागल बना रहा है, आपको बहका रहा है। इन तीनों विषयों में कभी कभी नहीं होता है। जिन्हें एडिक्शन है, चाहे जुए की है, चाहे अनैतिक सेक्स की है, चाहे नशे की है, अगर वो इनकी शुरुआत करेगा तो इनमें फंस जाएगा। तो एक ही समाधान है कि हम इनकी शुरुआत ही ना करें। मन कितने ही तर्क दे, कितने ही जस्टिफिकेशन दे, कितने ही बहाने तैयार करे, सबसे शक्तिशाली मन का बहाना होता है कि पी और खत्म कर दे जिंदगी को। ये सबसे शक्तिशाली बहाना है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस विचार भावनाओं के साथ जब आपने नशा उठाया तो आप मरे नहीं, सिर्फ नशे की गुलामी स्टार्ट होके रहेगी। आप नशे के गुलाम हो गए और मृत्यु नहीं आई। क्यों? मृत्यु एक ऐसा सत्ता है जो अपने समय, अपने स्थान, अपनी जगह पे खड़ी है। उसे दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती। ना आपकी नशेबाजी, ना आपके दूसरे अन्य कारण, ना ही किसी की दूसरे की चाहत। कोई आपको चाहता हो ना मैं इसको मार दूं, उसके चाहने से आप मरोगे नहीं। आपके समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं आ सकती। तो आपका मन यहां भी आपको पागल बनाता है। तो मन को जवाब देना होता है कि भैया पागल बनाना बंद कर। मैं जानता हूं कि मृत्यु का तो समय निश्चित है। जो नशा नहीं करते क्या उनकी मृत्यु नहीं आती? मृत्यु तो सबकी आती है, और सबकी अपने स्थान, अपने समय, अपनी जगह पर निश्चित है। तो मन के इस मायावी शक्तिशाली आखिरी विचार के प्रति भी आपको जागना पड़ेगा, मन को जगाना पड़ेगा कि नशा करने से मृत्यु नहीं, दरिद्रता आती है, गुलामी आती है, मृत्यु नहीं आती। क्या आती है? गुलामी, दरिद्रता, भिखारीपन, घिसड़ना जिंदगी को लेकर, ये चीजें आती हैं। मृत्यु नहीं आती। मृत्यु तो अपने समय पर निश्चित खड़ी है। तो अपने मन के मायावी विचारों के बारे में जागरूक होना आपकी अपनी ड्यूटी बनती है, आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। उसमें जागरूक कराने के लिए आपका पूरा पूरा सहयोग करता है प्रोग्राम का सिस्टम। प्रोग्राम का सिस्टम आप फॉलो करोगे, निश्चित रूप से आप में जागरूकता भी आएगी और आत्म शक्ति भी आएगी। क्या आएगा? दोनों आएगी। आप में ही डेवलप होगी, कहीं बाहर नहीं आने, आपके भीतर ही पैदा होनी।
और इसी से आप अपने मायावी मन को पहचान सकते हो और उनसे नियंत्रण कर सकते हो। ये कह रहा है ना कि जिन पर हम अपनी जरूरतों के लिए डिपेंड हैं और उन्हीं से डरे रहते हैं, जिनसे हमारी जरूरतों को पूरा होना है और उन्हीं से डरे रहते हैं। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आपके मन की त्रुटियां, आपके नकारात्मक बिहेवियर के कारण आप उनसे डरे हुए हैं। और डरने की वजह क्या है? तुम्हारे नेगेटिव व्यवहार, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी डिसऑनेस्टियां, तुम्हारे गलत कारनामे, उन्हीं के वजह से तो डरना पड़ता है। अच्छे काम करके डरने की किसको जरूरत पड़ी है? डर की वजह क्या होती है? तुम्हारे अपने पेरेंट्स और तुम्हारे बीच में जो डर है उसकी वजह क्या है? तुम्हारे मन के द्वारा नकारात्मक बिहेवियर, तुम्हारे नेगेटिव बिहेवियर ही डर की वजह है। तो इस पर अध्ययन करो, समय वो वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो। तुम्हारी अपनी जिंदगी का समय है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। समय का शुद्ध उपयोग करो, मन के बहकावे में न आकर डायरेक्शन फॉलो करना सीखो, प्रोग्राम पर विश्वास करना सीखो। चमत्कार अवश्य होगा। विचार बंद कर दे।